Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something new in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करेगा। Get ready to receive that. उसे प्राप्त करने के लिए आप तैयार हो जाएं। We are getting into the real matter within a few seconds, so invite everyone to watch this program. अब से कुछ ही समय में हम वचन की गहराई में जाने वाले हैं और आप इस प्रोग्राम को देखने के लिए औरों को भी न्योता दीजिए। Share the link of this video with others. इस वीडियो के लिंक दूसरों को शेयर Let's कीजिए। worship the Lord and come back. आइए प्रभु की आराधना करते हैं और फिर यहाँ वापस आते हैं। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। Yesterday we saw that a good name is greater than the finest perfume. पिछली बार हमने ये देखा था कि अच्छा नाम उस उत्तम इत्र से भी बेहतर है And the day of death is bigger, greater than the day of birth. और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से भी बहुत ही उत्तम होता है। The greatest name, the best name Jesus has. सबसे महान नाम और सबसे उत्तम नाम तो यीशु का ही है And his death became more important than his birth. उसकी मृत्यु तो उसके जन्म के दिन से भी बहुत ही उत्तम हो गई। In that sense, Good Friday is more important than Christmas. फिर इस तरह से देखा जाए तो गुड फ्राइडे क्रिसमस से भी बहुत ही बेहतर है। Hallelujah. हालेलुया। On Christmas, Jesus came into this world, जैसे कि क्रिसमस पर यीशु इस संसार में आए but we have bigger celebration on Christmas Day. और क्रिसमस के दिन हम लोग बहुत ही ज्यादा उत्सव मनाते हैं। On Good Friday, we have Good Friday service. It's not a celebration, it is an observation of the death of Christ. We are all sad, we are lamenting, oh, our Lord died. लेकिन गुड फ्राइडे को हम लोग उत्सव के दिन के रूप में नहीं मनाते हैं, ये तो शोक का दिन होता है। हम लोग तो उस दिन विलाप करते हैं, उसके बारे में शोक करते हैं कि ओ यीशु हमारे लिए मर गया, दुखी होते हैं। But that is the day we should celebrate because that is the day Jesus captured all the weapons of the enemy and he had the greatest victory on the cross of Calvary. लेकिन उस दिन तो हमें सबसे ज्यादा उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि यीशु ने शैतान के सारे हथियार छीन लिए और शैतान को हरा दिया और उस पर यीशु ने जय प्राप्त की, सबसे महान विजय। Hallelujah. हालेलुया। Yesterday I was also talking about the improper use of the name of Jesus. पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यीशु का नाम व्यर्थ में या फिर गलत रूप में नहीं लेना We चाहिए। should have a right relationship with the Lord. हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ सही संबंध बनाकर रखना We चाहिए should accept the name of Jesus. और हमें यीशु के नाम को स्वीकार करना चाहिए And we should esteem the name of Jesus above all other names. और हमें यीशु का नाम सभी नामों के ऊपर में रखना चाहिए।
Shout hallelujah. जोर से कहें हालेलुया। Okay, let's read John chapter 20 and verse number 31. आइए देखें यूहन्ना अध्याय 20 वचन 31। आइए इसे हम पढ़ेंगे। But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। There is life in His name. यानी उसके नाम में हमें जीवन मिलता है। Everybody said there is life in the name of Jesus. सब लोग कहें कि यीशु के नाम में हमें जीवन मिलता है। There is life in the name of Jesus. देखिए केवल यीशु के ही नाम में जीवन है। Shall we read that once again? क्या हम एक और बार इस वचन को फिर से पढ़ें? These are written. John the Apostle has written these, the entire gospel of John, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you have life in His name. प्रेरित यूहन्ना ने इसे इसीलिए लिखा था इस पूरे सुसमाचार को कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रेरित यूहन्ना ने ये अपने पूरे सुसमाचार में इसे लिखा है Yes. कि तुम विश्वास करो कि जो यीशु है केवल वही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। There is life in the name of Jesus. यीशु के नाम में जीवन है। But when you believe in that name, you will receive the life. जब आप उसके नाम में विश्वास करेंगे तो ही आप जीवन को पाएंगे। And that life is actually eternal life. और वही जीवन तो सच में अनंत जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। So we should receive salvation, eternal life in the name of Jesus or through the name of Jesus. तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। केवल उसी नाम में ही हमें उद्धार मिलता है। हमें केवल उसके नाम में विश्वास करना है। Acts chapter 4 verse number 12. प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12। We frequently read this verse. हम अक्सर इस वचन को पढ़ते रहते हैं। Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। I think from last December, almost every week, multiple times I read or I listen to the audio of Acts of the Apostles. मुझे लगता है कि पिछले दिसंबर से हर हफ्ते लगभग कई बार मैं प्रेरितों के काम की जो किताब है उसे मैं पढ़ता हूँ और इसके ऑडियो को सुनता रहता हूँ। Because this is the year of greater move of God. क्योंकि ये साल तो परमेश्वर के महान चलन का साल है। And when I came to Acts chapter 4, जब मैंने प्रेरितों के काम अध्याय 4 को देखा, the context of this proclamation I just studied. और इस घोषणा के बारे में जब मैंने इसका अध्ययन किया, मैंने इसे जब पढ़ा, A lame man got healed. कि जैसे प्रेरितों के काम में एक लंगड़ा व्यक्ति चंगा हुआ था, जैसे कि उसने चंगाई पाई थी। And then the apostles were arrested and they were persecuted. और फिर वहाँ पर प्रेरितों को बंदी बनाया गया था और उन्हें वहाँ पर सताया गया था। जानते They were हैं, put in prison. उन्हें जेल में डाला गया था। And then they were brought to the Sanhedrin. और फिर उन्हें सनहेड्रियन के पास लाया गया था, जो भवन के लिए मुख्य अधिकारी थे। The high priests were sitting. There were 2 high priests. वहाँ पर महायाजक बैठे थे, 2 महायाजक थे। And other religious leaders are sitting there. दूसरे धार्मिक अगुवे वहाँ पर बैठे हुए थे। So in that Sanhedrin or in that council, Peter and John, both of them are proclaiming to them, not to the general public, not to a crowd like that they had on the day of Pentecost. To the council they are proclaiming this: salvation with boldness is found in no one else. तो सनहेड्रिन के पास जो काउंसलिंग चल रही थी, पतरस और यूहन्ना वहाँ पर ये घोषणा करते हैं, केवल उन्हें, उन लोगों को नहीं, बल्कि केवल उन्हें सामान्य लोगों के सामने नहीं, ना ही किसी बड़ी भीड़ के सामने, वो इस काउंसिल के सामने जो सलाहकार था, इसके सामने में ये दावा किया
उन्होंने वहाँ पर कहा कि उद्धार किसी और नाम में नहीं है, केवल यीशु में है। Did they receive the name of Jesus right away? तो क्या तुरंत ही उन्होंने यीशु के नाम को स्वीकार किया था? बिल्कुल नहीं। They were warned, now you cannot use that name anymore to heal the sick. उन्होंने उन्हें ये चेतावनी दी कि बीमारों को चंगा करने के लिए तुम इस नाम का उपयोग नहीं कर सकते हो। They were beaten and they were warned and threatened and sent away. उन्हें मारा गया, चेतावनी दी गई और धमकाकर उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। इस तरह से उन्हें डरा धमकाकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। But I marveled at the boldness the apostle had to proclaim, to lift up the name of Jesus before the Jewish council. लेकिन सच में मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि उन्होंने यहूदी काउंसिल के सामने यीशु का नाम घोषित करने की वहाँ पर हिम्मत दिखाई थी। And we are going to read this Acts chapter 4 verse number 12, all of us together now. तो आइए एक साथ मिलकर प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 को पढ़ते हैं। Somebody can put that in the live chat. आप में से कोई भी इसे लाइव चैट में यहाँ पर रख सकता है। English, Malayalam, Hindi, Tamil, all languages put. इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल सभी भाषाओं में। And let's read together. आइए एक साथ पढ़ते हैं। Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार If पाएं। there were, we would provide it with. केवल इसी के ही द्वारा हम लोगों को उद्धार प्राप्त होता है। Matthew chapter 1 verse number 21. मत्ती अध्याय 1 वचन 21 हम पढ़ते हैं। The angel is proclaiming she will give birth to a son, and you ought to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. स्वर्गदूत ने कहा कि वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस तरह हम देखते हैं। That means salvation is contained in that name. इसका मतलब कि उद्धार तो केवल उसी के नाम में है। Jesus or in the Old Testament Yeshua or Yehoshua means the Lord saves. यीशु या फिर पुराने नियम में यहोशुआ, इन नामों का ये मतलब होता है कि प्रभु उद्धार देता है। Salvation is contained in that name. उद्धार तो केवल उसी नाम में है, केवल यीशु के नाम में ही। Hallelujah. हालेलुया। Now, when I think recently I preached, there were a lot of boys named Jesus in Jesus' days. हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पुराने नियम में यीशु बहुत से बच्चों का नाम था। Then one brother sent me a personal WhatsApp message. फिर एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा। How do you know that, brother? Because only Jesus has the name of Jesus. He didn't like that. कि ये कैसे हो सकता है, केवल यीशु का ही नाम यीशु था। आप इसके बारे में कैसे जान सकते हैं? ऐसा आप कैसे जान सकते हैं? Because in the Old Testament, Joshua, Yehoshua was a common name. क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि यहोशू या यहोशुआ ये तो सामान्य नाम था। And in the New Testament period, it became a little more different. Jesus, and that is English, but that was also a common name. और नए नियम के समय में ये थोड़ा सा अलग हो गया। जीसस जो कि एक इंग्लिश नाम है, लेकिन वो भी एक सामान्य नाम हो गया था। Even in the Bible, we read about Bar Jesus. बाइबल में हम इसे पढ़ते हैं बार जीसस। And many people had the same name. और बहुत से लोगों के ऐसे ही नाम थे। And in the epistle written by John, he says there are many who are carrying this name. देखिए यूहन्ना ने जो पत्री लिखी थी उसमें उसने बताया कि बहुत से ये नाम बहुत से लोगों के वहाँ पर रखे गए थे। But we are believing in not in any other Jesus, but God who came in the flesh. In him we believe. हम लोग किसी और नाम में या किसी और यीशु के नाम में विश्वास नहीं रखते,
पर केवल हम जो शरीर में होकर इस दुनिया में आया उस नाम में, यीशु के नाम पर हम लोग विश्वास करते हैं। And even Jesus himself with his own lips, he said, many shall take my name. और यीशु ने तो अपने मुंह से ये खुद कहा कि बहुत से लोग मेरा ये नाम लेंगे, ऐसा उसने कहा था। That means many are carrying that name. इसका मतलब कि बहुत से लोगों का ये नाम था। So it is not just the name, it is the person who is behind the name that matters. अब देखिए, केवल यही नाम नहीं, पर इस नाम के पीछे जो व्यक्ति है वो महत्व रखता है। That Son of God, he has the power to save the entire world. और उस परमेश्वर के पुत्र में इतनी सामर्थ है कि वो पूरे संसार का उद्धार करे और बचा ले, Because he is a sinless character. क्योंकि उसने कभी भी पाप नहीं किया He है। can take जानते हैं? away, and with his blood he can wash away all the sins of humanity. वो तो पूरी मानवता का पाप अपने ऊपर ले सकता है और उन पापों को वो धो सकता है। Let's read 1 Corinthians chapter 6, तो आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 यहाँ पढ़ते हैं, verse number 11. वचन नंबर 11। And that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे So हो। there is sanctification also in that name. तो देखिए, उस नाम में शुद्धिकरण भी है, जानते हैं? Completely depend on that name. हम लोग पूरी तरह से उस नाम पर आधारित हैं। When you read Psalm 116, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 116 verse number 13, वचन नंबर 13। the psalmist is saying, even wondering, what shall I do for in return of all the benefits God has done for me? यहाँ पर भजनकार इस रीति से सोच रहा है कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है उसके बदले में मैं उसके लिए क्या Verse करूं? number 13, I will lift up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. वचन 13 यहाँ पर कहता है कि मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। That name is very important. ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। When people are in need, they call upon many different names. जब लोग कुछ बड़ा करते हैं तो उन्हें वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं। Even when they trip upon some stone or something, they call the name of many other things. अगर वो किसी पत्थर से लड़खड़ा जाते हैं तो भी उन्हें बहुत से नाम देते हैं। But there is only one name we can trust, we can depend, we can call upon, given by God, authorized name. पर एक ही नाम है जो हमें परमेश्वर ने दिया हुआ है, उसे हम पुकार सकते हैं, उससे विनती कर सकते Psalm हैं। 16 and verse number 4. भजन संहिता अध्याय 16 वचन 3 ये कहता है, The sorrows of those will increase who run after other gods. I will not pour out their libations of blood or take up the names on my lips. जो झूठे पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उन्हें लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा, उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। Hallelujah. हालेलुया। It's a personal decision. ये तो व्यक्तिगत निर्णय है। Look here, brothers and sisters. यहाँ पर देखिए भाइयों बहनों, Can we take this decision now? क्या हम लोग अभी इस वक्त ये निर्णय ले सकते हैं? It says, I will not pour out their libations of blood or take up their names on my lips. ये कहता है, मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से मैं नहीं लूंगा। See, before in the beginning itself, he says, the sorrows of those will increase who run after other gods. ये कहता है जो झूठे पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ How many जाएगा। of you want more sorrows in your life? कितने लोग अपने जीवन में और ज्यादा दुख चाहते हैं? Already there are enough sorrows. पहले ही बहुत सारे दुख हैं। If you want to add sorrows to that, go after other gods, false gods. अगर आप अपना और ज्यादा दुख बढ़ाना चाहते हैं तो झूठे पराये देवताओं के पीछे चले जाएं। But this man is taking a personal decision in his heart. I will not take up their names on my lips. लेकिन ये जो भजनकार है ये निर्णय लेता है, व्यक्तिगत निर्णय लेता है कि मैं पराये देवताओं का नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। Shout hallelujah. हालेलुया।
If you're taking that decision, I want to read it in the live chat. अगर आप ये निर्णय ले रहे हैं तो हमें लाइव चैट में इसे जरूर बताइए। Just write, I will never take up the name of other gods on my lips. बस ये कहिए कि मैं दूसरे झूठे पराये देवताओं का नाम अपने मुंह से कभी भी अपने होठों से नहीं लूंगा, कभी I will नहीं। take only the name of Jesus on my lips. मैं केवल यीशु का नाम अपने होठों से लूंगा, केवल उसी का ही नाम मैं अपने मुंह से पुकारूंगा। If you lift up that name will lift you up. अगर आप उस नाम को ऊंचा उठाएंगे तो वो नाम आपको ऊंचा उठाएगा। Because it's a mutual contract. God says, Jesus says, if you honor me, I will honor you back. क्योंकि स्वयं यीशु ने ऐसा कहा है कि अगर तुम लोग मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। Hallelujah. I'll हालेलुया। show you how you can honor the name of Jesus. मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप यीशु के नाम का आदर यहाँ कैसे कर सकते हैं। Matthew chapter 10, मत्ती अध्याय 10 32 and 33. वचन 32 और 33 कहता है, Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before the Father in heaven. But whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven. जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। Jesus himself spoke this. स्वयं यीशु ने इन शब्दों में कहा है, If you acknowledge, if you confess, if you say publicly, if you utter the name of Jesus publicly before men, Jesus says, I will also acknowledge that person's name before my Father in heaven. अगर आप मान लें, लोगों के सामने कहें, स्वीकार करें यीशु का नाम लोगों के सामने, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। इस तरह से यीशु ने कहा। Hallelujah. हालेलुया। This is called the public confession of the name of Jesus. This is honoring the name of Jesus. इसे करने से लोगों के सामने यीशु के नाम का आदर करना है और लोगों के सामने यीशु के नाम का आदर करना है। ये तो बस यीशु के नाम को आदर देते चले जाना है, यीशु के नाम का सम्मान करना है। For example, you are standing at a junction on a road. ये बहुत ही आसान सी बात है। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते के चौराहे पर खड़े हैं। Somebody is publicly, people are around and somebody is asking you, what is your father's name? और आसपास आपके कुछ लोग हैं और उनमें से लोग पूछते हैं कि आपके पिता का नाम क्या है। You're zipping up your mouth and you're not speaking out anything. और आप अपना मुंह बंद कर लेते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। Because you don't want to mention the name of your father. क्योंकि आप अपने पिता का नाम बताना नहीं चाहते हैं। How will your father feel if he knows about this? तो अगर ये बात आपके पिताजी को पता चली तो उन्हें कैसा लगेगा? My son, he is born of me and he is shameful to utter my name to others. मेरा बेटा जो मुझसे जन्मा है, जिसे मैंने पैदा किया है, दूसरों के सामने मेरा नाम लेने से लज्जित होता Actually, है। he is carrying my name. दरअसल वो मेरा नाम लिए चलता है। I am Damien Anthony and Anthony is my father's name. डैमियन एंटनी मेरा नाम है और एंटनी मेरे पिताजी का नाम है। And if I am saying I am ashamed to mention my father's name, I don't want to utter his name publicly, my father will feel bad. और अगर मैं कहूँ कि मैं लोगों के सामने अपने पिताजी का नाम नहीं लेना चाहता तो मेरे पिताजी को इसके बारे में बहुत ही बुरा लगेगा। Because I am born of him, by default I am carrying his name. क्योंकि मैं उनसे जन्मा हूँ और उनका नाम मुझसे जुड़ा हुआ है। Because we are born of Jesus, by default we are carrying the name of Jesus. क्योंकि हम यीशु के द्वारा जन्मे हैं और इसीलिए हम लोग यीशु का नाम अपने साथ लिए चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now we are going to read a very important verse in the New Testament. इस समय हम लोग नए नियम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पढ़ने वाले हैं। Romans 10:9.
रोमियो अध्याय 10 वचन 9 ये कहता है, If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So simple but so significant. ये तो बहुत ही सरल है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। Have you done this? क्या आपने ऐसा किया है? If you have not, you can do it right away. अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो अभी इसी वक्त करें। That is, confess with your mouth Jesus is Lord. इसका मतलब कि आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु ही आपका प्रभु और उद्धारक But है। before that, you have to do something that is written. Secondly, believe in your heart that God raised him from the dead. लेकिन उसके पहले आपको दूसरा काम करना है। अपने हृदय में ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तभी आप उद्धार पाएंगे। जोर से कहें हालेलुया। Pray this prayer after me. इस प्रार्थना को मेरे बाद दोहराइए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I believe that you died for me मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मरा and then you rose up for me. और फिर तू मरने के बाद मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for dying for me, Lord. मेरे लिए मरने के लिए धन्यवाद I प्रभु। confess my sins to you. मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूँ And hereby I confess with my mouth that Jesus is my Lord. और इसी वक्त अभी मैं ये अंगीकार करता हूँ कि यीशु ही मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। Hallelujah. हालेलुया। Thank धन्यवाद। you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन। The name of Jesus releases eternal life into your life. देखिए, यीशु का नाम आपके जीवन में अनंत जीवन को उंडेल देता है। Hallelujah. हालेलुया। And you're born again. आपने नया जन्म पाया You है, are saved. आपने उद्धार पाया You are a child of है, God. आप परमेश्वर की संतान You हैं। are not heading to hell, you are heading to heaven. आप नरक की ओर नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। How do you know that, brother? आप इसे कैसे जानते हैं भाई? Because the unchanging word declares it. क्योंकि कभी ना बदलने वाला नाम इसे घोषित करता है। Right now, the prayer line is ready. People are waiting for you. The ministers are waiting for you in the Blessing Today prayer call center. इस समय प्रार्थना सेवक आपके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेयर सेंटर में आपका इंतजार कर रहे हैं। You can call up the prayer line, tell your prayer matters, and they will be praying with you. आप प्रेयर लाइन पर फोन कीजिए, अपने प्रार्थना निवेदन बताइए और सेवक गण आपके लिए वहां पर प्रार्थना करेंगे। Shout hallelujah. जोर से कहिए हालेलुया। Send the link of this video to as many people as possible. आप इस वीडियो के लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनके साथ शेयर कीजिए। God bless you. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आपको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय।